महजाद से बात हुई आपकी? आज सुबह ही हुई थी। उसे मैंने आज भी समझाया है कि भाई अपना वक्त मत बर्बाद करो, आ जाओ वापस। फिर कोई उम्मीद दिलाई उसने? अरे जब उसकी अपनी उम्मीदें टूटेंगी तो ही हमें उम्मीद दिलाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। कुछ रह गया था कहने को जो फिर चली आई हो? आओ बेटा आओ, वहां क्यों खड़ी हुई हो? यहाँ आओ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने जो कुछ भी रात में कहा वो नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो मानी को कल ही कह दिया था कि निम्रा परेशान है, लिहाजा उसकी किसी भी बात का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा क्यों नहीं मानना चाहिए था? इंसान है वो, कोई पत्थर तो नहीं। ये दोनों माँ बेटियों ने हमारे घर को तख्ता मश्क बना रखा है। एक सुकून का सांस नहीं ले सकते इस घर में। पप्पो, इसमें निम्रा बेचारी का क्या कसूर है? इसने तो मलिहा से उसी तरह धोखा खाया है जैसे बहजाद ने धोखा खाया है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बड़ों से बदतमीजी कर रही है। सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। जिन बच्चों की माँ बाप ने तरबियत नहीं की होती है, उन्हें माँ बाप की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। वरना इसको ये सोच लेना चाहिए था कि मानी के सामने मानी की माँ से बात किस तरह करनी है। आंटी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कब, कैसे और किसको इज्जत देनी है। और मुझे इस बात पर बहुत मान है कि मेरी किसने तरबियत की है। काश मलिहा ने तुम्हारे इस मान का जरा सा लिहाज रख लिया होता। उसने तो जान छोड़ाई है और जाने किसके साथ भाग गई है। बस कर दे, ऐसी नहीं है वो। मलिहा कैसी है और कैसी नहीं है, ये बात तुम्हें हम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। हम मलिहा को तब से जानते हैं जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। जिस तरह उसने अपने अदाओं के जाल में बहजाद को फंसा रखा है ना, और पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की होगी। अगर अम्मी ने बहजाद अंकल को बर्बाद किया तो आप बात कर देती ना। ये काम तो आपसे भी नहीं हुआ। जबान पे कंट्रोल करो। हद होती है बदतमीजी की। बड़ों से किस तरह बात करते तुम्हें तमीज ही नहीं है। बड़ों को भी अपना मुकाम नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मानी चाहता था कि मैं आपको सॉरी कहूं। लेकिन अब लगता है कि मैंने गलती कर दी है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मानी का रिश्ता मेरी वजह से खराब नहीं होगा। मैं उसको कह दूंगी कि तुमने मुझे सॉरी कह दिया है। मानी और मेरे रिश्ते को आपके अप्रूवल की जरूरत नहीं है।
हानि, तुम्हें क्या जरूरत थी निम्रा को मजबूर करने की कि वो मुझे सॉरी बोले? मैंने तुम्हें मना भी किया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगी। वो होती कौन है दानिया और बेजाद के रिश्ते में बात करने वाली? उसने दानिया को इतना कुछ कहा, उसे शर्म नहीं आई? क्या कहा उसने? कुछ नहीं कहा है उसने, बस खत्म कर दो इस बात को। नहीं दानिया, जो कुछ उसने कहा है मानी को पता होना चाहिए। उसने दानिया से कहा है कि अगर मानी को ये लगता है कि निम्रा के माफी मांगने से मानी और निम्रा का रिश्ता बच सकता है तो वो ये रिश्ता नहीं बचाना चाहती। वो तो ये भी कह के गई है कि ये रिश्ता उसने मलिया के मजबूर करने पे किया था, वरना तुम उसके लिए कभी भी अहम नहीं थे।